हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ्स और रीजनिंग लेकर के आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। मेंटल अर्थमेटिक्स हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसा प्रश्न आपको केवीएस पूछता है। वैसे वैसे प्रश्नों को देखेंगे और उसे हम लोग कैसे 5 से 10 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और उसे ऑल पर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग मेंटल अर्थमेटिक्स के प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि संख्या ये जो है ना आपका 37.5% 900 के बराबर है तो उस स्थिति में आपको ज्ञात करना है कि 62.5% क्या होगा इसका। आसानी से आप इसे बता सकते हैं। यहाँ पर चूंकि इतना बराबर इतना है इसलिए 1% बराबर इतना बटा के इतना, इसलिए 100% निकालना हो तो 100% भी निकाल सकते हैं। 62.5% निकालना है 62.5% भी निकाल सकते हैं। तो आपको उतना भी नहीं करने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर निकालना है 62.5%। तो 62.5% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो आपका यहाँ पर कितना है, ये 900 है ना, टोटल संख्या 900 है। यहाँ पर इसको हम लोग 1% निकालेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, अर्थात 62.5% गुणा हो जाएगा तो आपका 62.5% आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 37.5 आपका यहाँ पर भाग में चला जाएगा और यहाँ पर आपको निकालना है 62.5%। तो 62.5% से आपको गुणा कर देना है, ठीक है ना। और वही आपका जो संख्या होगी वही 62.5% आपको आसानी से निकल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चूंकि इतना बराबर इतना है इसलिए 1% बराबर इतना बटा के 37.5 हो जाएगा, इसलिए 62.5% इतना बटा के 37.5 और गुणा 62.5। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव एक अंक के बाद यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इन्हें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्हें आप कटाइए बहुत फास्टली आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 75 है, यहाँ 25 है, अर्थात ये संख्या क्या होगी आपको 25 से आसानी से कटेगी। तो 25 से कटाइएगा, 25 से कटाइएगा तो 4 3 12 और 3 15 बार में ये आपको पूरा का पूरा कट जाएगा 375 25 से। और इसे आप यदि कटाते हैं तो 6 चौके 24 और 1 25 बार में ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 25 बार में कट जाएगा। यदि 600 के बारे में बात करें कि 625 से कितनी बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा और 1 25 और है तो अर्थात 25 बार में कट जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और इसको कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसके 5 से कटेगा 3 बार में और ये आपका 5 बने, ये 3 से आपको 900 कट जाएगा 300 बार में और इसी को आप गुणा करा देना है। जो बचेगा 5 3 15 अर्थात कितना हुआ इसका 62% कितना होगा 62.5% 1500। 1500 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। कम से कम समय में आप 10 सेकंड में आसानी से, आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आसानी से आप इसे कर लेंगे। और कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है कि आपको गिनती पहाड़े अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए और आसानी से उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका प्रश्न है, इसे आप कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिए। प्रश्न आखिर कह क्या रहा है और क्या निकालना है, आसानी से जो ये समझ गए ना उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा है कि 25% 650 के 18% से 19 कम है। अर्थात जो आपका ये 25% है वो 650 के, कितने के 650 के 18% अर्थात 18 और बटा के आपका 100 से 19 कम है, अर्थात 19 कम अर्थात -19 आपको कर देना है और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये देखिए 100 है, एक 0 से एक 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 5 आपका ये कट जाएगा, ठीक है ना। 13 5 65 तो ये आपको 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार में और इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 117 हो जाएगा और 117 में से आपको 19 घटाना है, अर्थात 25% आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 98 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 98 में से कौन सा ऑप्शन है 98, आपका 25% यहाँ पर 98 प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि संख्या क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस संख्या के बारे में कह रहा है। ये आपका है 25% आपको प्राप्त हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है संख्या। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आप यहाँ पर 25% निकाल चुके हैं, इसका आपको निकालना है क्या 100%। तो 100% कब होगा, जब इसमें आप 4 से गुणा कराएंगे तो आपको संख्या 100% हो जाएगी। और 100% यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे इसमें तो इसमें भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, वो संख्या आपको 100% हो जाएगी। यहाँ पर आप गुणा कराइएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से गुणा कराइएगा तो 9 चौके 36 और 36 3 कितना होगा आपको 39 हो जाएगा, अर्थात 392 वो संख्या होगी जो कि 100% है। 392 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूं जो केवीएस में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यहाँ पर कह रहा है ना कि जिसका 200% क्या है आपका 90 है, तो इसका 80% क्या होगा, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 200% जब 90 है, इसलिए 1% बराबर 90 बटा के 200, इसलिए आपका यहाँ 80% बराबर उससे गुणा करा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इसलिए 80% बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कितना होगा, तो 90 और बटा के आपको 200, 80% निकालना है तो 80 से आपको गुणा करा देना है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा। 20 चौके 80, 20 दहा में आपका 200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 9 चौके 36, ठीक है ना। तो इसका 80% क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं कैसे कैसे। ये सब बेसिक है, ठीक है ना, और बेसिक भी आपको पूछता है, इससे थोड़ा हाई लेवल का भी पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए उसी तरह से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि 37.5% की वृद्धि होने पर उत्तर 33 आता है। 37.5% की वृद्धि कब होगा, जब कोई संख्या अपने आप में 100% होगी और उसमें आपका 37.5% या फिर 33.5% का वृद्धि होगा। तो जो आपको आता है वो आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 37.5% की वृद्धि होती है, अर्थात पहले से संख्या कितनी है, 100% है, ये 100% है और इसमें आपको 37.5% की आपको वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अर्थात ये कितना हो रहा है, 37.5%, अर्थात 137.5% हो रहा है और 137.5% जो है वो उसका उत्तर कितना आता है आपका 33 आता है। अर्थात ये किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो यहां पर आपको ज्ञात करनी है कि वह संख्या क्या है, ये आपको बताना है। वह संख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है कि वह संख्या क्या है। वह संख्या अर्थात 100% जो संख्या होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। अर्थात यहां पर आपसे 100% के बारे में पूछ रहा है कि 100% क्या होगा, जबकि आपको यहां पर दिया हुआ है कि ये आपको 137.5% 33 है। तो आसानी से आप यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इतना 33 और बटा के आपका कितना निकालना, ये आपको दिया हुआ है ना कि 137%, तो ये आपका नीचे हो जाएगा 137%, ये आपका नीचे हो जाएगा और गुणा आपको 100% निकालना है तो 100 से गुणा करा देना है। बस यही आपको क्रिया करनी है, 100 से आपको गुणा करा देना है और जो वैल्यू आएगा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये आपको 100% हो गई और इसी को आपको कैलकुलेट कीजिएगा और आपको आसानी से पता हो जाएगा, ठीक है ना। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर और एक जीरो लग जाएगा, अर्थात ये आपको 1000 हो जाएगा और ये आपका दशमलव हट जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो सभी संख्या किससे कटेंगी, 25 से कटेंगे। तो यहाँ 1300 कितनी बार में 25 से कटेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1300 कितनी बार में कटेगा, आपको 52 बार में कटेगा, ठीक है ना। ये आपका 52 बार में कटेगा, लेकिन ये 75 है तो 75 3 बार में कटेगा, अर्थात ये टोटल की टोटल संख्या आपको 55 बार में कटेगी। और यहाँ पर ये 100 कितनी बार में कटेगा, आपका 25 से 4 बार में एक जीरो है, अर्थात 40 बार में आपको कट गया। अब पुनः इसे आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 तिहाई 33 हो जाएगा और 11 5 55 हो जाएगा, 5 से 1 कैंसिल कीजिएगा 8 बार में और 8 से 3 अब सिर्फ 8 और 3 ही ना बचे और 8 और 3 को आप गुणा करा दीजिएगा तो 8 3 के 24, अर्थात उस संख्या का 100% क्या है, 24 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसी संख्या का 137.5% क्या था, आपको 33 था और इसका 100% कितना है, 24 है। क्योंकि कोई संख्या आपको 100% ही ना होती है, आपको उसी संख्या के बारे में आपको बताना है, उस संख्या के बारे में बताना है, अर्थात 100% के बारे में बताना है। 100% आप आसानी से निकाल पाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको आसानी समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। इस तरह के प्रश्नों के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहां पर प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो यहां पर परिणाम कह रहा है कि उस संख्या के बराबर ही होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब संख्या में 40% में यदि हम 42 जोड़ते हैं, जो संख्या के 40% में 42 हम लोग जोड़ते हैं तो पुनः संख्या क्या आती है, वही आती है। अर्थात जो संख्या यहां पर आती है वही आती है, जो संख्या है वही आती है। तो संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, अर्थात यहां पर आता क्या है, आपको 100% आता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि 42 बराबर कितना हो जाएगा, यहां 42 बराबर 100 जो है ना 40% जाकर के उसे 100 में से घट जाएगा, अर्थात ये 60% हो जाएगा। तो 60% बराबर आपको 42 पता चल गया। तो यहां पर आपको निकालना क्या है, संख्या के बारे में निकालना है कि संख्या क्या है। तो आपको 100% निकालना है, क्योंकि संख्या क्या होती है, खुद अपने आप में 100% होती है। तो 100% ही ना निकालना है, इसलिए आप यहां पर 100% आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
सकते हैं। जब 60% बराबर 42 है तो 100% आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 42 और बटा के आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और गुना 100 करना है तो 100% से आपको यहाँ पर गुना करा देना, 100% आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसी को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 7 × 42, अर्थात वह संख्या 100% क्या है, 70 है। 70 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें आपको चूंकि और इसलिए बहुत सारे कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपको डायरेक्ट इस तरह से आपको कैलकुलेट कराना है कि आप यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि 60% बराबर 42 है, ठीक है, तो इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 42 बटा के 60 हो जाएगा, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा कि 42 और बटा के 60 और गुना आपका 100। तो ये क्रिया हम न करके डायरेक्ट यहाँ पर ये क्रिया करा दे रहे हैं ताकि आपका समय बचे और आसानी से आप इसे बना पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हैं, उन्हें किस कॉन्सेप्ट से आपको कैसे बनाना है सबसे आसान तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक को 65% वोट मिला। तो आप मान कर चलिए यहाँ पर कि एक चुनाव है उसमें 100% वोटिंग हुए, ठीक है ना, 100% आपको वहाँ पर वोट है, और ये इसमें कह रहा है कि एक को आपको 65% वोट मिला, एक को 65% वोट मिला। यहाँ पर नोटा वोटा का चक्कर नहीं है कि नोटा वोटा दबा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि नोटा वोटा है, तो नोटा वोटा होगा नहीं, जो होगा करेक्ट वोट होगा। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार को आपको यहाँ पर 65% वोट मिला। तो यदि हम दूसरे उम्मीदवार के बारे में बात करें कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, तो इसमें से आपको 100% में से 65 को घटा देना है, अर्थात तो दूसरे उम्मीदवार को आपको 35% वोट मिला। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे देखिए प्रश्न में आपको कह क्या रहा है, प्रश्न आगे कह रहा है इसमें कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना वो 300 वोटों से जीता, जो उम्मीदवार है 300 वोटों से जीता, अर्थात एक को 65% दूसरे को 35%, तो अंतर कितना का, जितना का अंतर उतना का जीता। तो यहाँ पर इनका हम लोग अंतर करेंगे, ठीक है ना, जो जीता कितना, तो आपका यहाँ पर जीता कितना, ध्यान दीजिए 65% 35%, आप 65% में से 35% को घटा लीजिएगा, उतना से ही जीता। और ये कितने मतों से जीता, 300 मतों से जीता, ठीक है ना, अर्थात जो है आपका 65 में से 35 घटाइएगा, ये 30% आपको है, और 30% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। जब आपको 30% 300 के बराबर पता हो गए तो आसानी से आप इसका 100% निकाल लेंगे, क्योंकि वहां पर उसी के बारे में पूछा रहा है कि कुल संख्या क्या थी मतों की, यही आपको पूछ रहा है। तो मत क्या है, अपने आप में 100% है, तो 100% ही आपको यहाँ पर निकालना है। तो 30% आपको पता हो गया, इसलिए 100% आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं कि इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 और बटा के आपका कितना हो जाएगा, 30, और गुना आपका कर देना है 100, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, 3 10 में आपका हो जाएगा 300, और 100 से 10 से गुणा कीजिएगा, अर्थात मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। तो 1000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से कह क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि यदि संख्या का 11% उसके 7% से 11% जो है ना उसके 7% से 18 अधिक है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि 11% माइनस 7% बराबर 18 हो जाएगा। इसका अर्थ तो यही ना हुआ कि जो 11% है उसके 7% से 18 अधिक है, अर्थात 11% माइनस 7% बराबर 18। तो यहाँ पर आपको संख्या के बारे में पूछ रहा है कि संख्या कितना होगा, तो 7 में से 11 घटाइएगा तो ये तो आपको 4%, और 4% बराबर आपको 18 प्राप्त हो गया। यहाँ पर संख्या के बारे में पूछा तो संख्या अपने आप में 100% होती है ना, इसलिए 100% आप आसानी से निकाल सकते हैं। 100% बराबर 18 बटा के 4 और गुणा आपका कर देना है 100, और इसी को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिएगा तो ये 25 बार में आपको कटेगा, और यहाँ पर आपको इसको गुणा कराना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी क्रिया आप तो कर ही लेंगे, तो इतनी जगह कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, उसी तरीका से बनाना है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक गांव की आबादी 5000 है, एक गांव की जो आबादी है 5000 है, और यह 20% प्रति वर्ष की दर से आपको बढ़ती है, और 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, यही आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपकी आबादी कितनी है, 5000 है, आपको आबादी कितनी है, 5000 है। यदि 20% बढ़ती है, अर्थात यदि मान लीजिए कि 10% बढ़े तो कितना बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी,
बढ़ेगी। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 500 का 10%, तो 500 का 10% कितना हुआ, 500 हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको निकालना क्या है, 20% की दर से बढ़ती है ना, तो उसके दुना बढ़ेगी अर्थात 1000 बढ़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो जो पहले वर्ष में यदि हम लोग बात करें कि जो फर्स्ट ईयर में है तो उसकी आबादी कितनी होगी, तो 500। ठीक है ना, 500 बल्कि नहीं 5000। ठीक है, और प्लस आपको यहाँ पर कर देना क्या पड़ेगा, 1000, क्योंकि 20% बढ़ रही है ना। तो आपको इतनी क्रिया सब नहीं पेन और पेपर से करना है, मन में ही करनी है। उतनी क्रिया आपको पेन और पेपर निकाल कर करने लगेगा तो टाइम लगेगा, उतना नहीं करना है आपको। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 10% इसका इतना होगा, 20% इतना होगा, 30% इतना होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका 20% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अर्थात पहले वर्ष में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। ठीक है ना, 20% बढ़ करके 6000 हो गई। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि पुनः 20% बढ़ता है 2 साल बाद भी न है, क्योंकि 1 साल ही की मैटर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 साल बाद जनसंख्या पूछ रहा है। तो दूसरे वर्ष में इसका हम लोग यदि जनसंख्या के बारे में पता करें कि जनसंख्या कितना होगा, तो दूसरे वर्ष में भी 20% बढ़ेगा। किस पर 20% बढ़ेगा, अब 6000 पर 20% बढ़ेगा ना, क्योंकि एक वर्ष का तो आपको 6000 हो ही गया, एक वर्ष का बढ़ करके। अब दूसरे वर्ष इस 6000 पर आपका 20% बढ़ेगा। अब 6000 पर यदि हम मानकर चले 10% की बात करें तो कितना बढ़ेगा, 10% में 600 बढ़ेगा, अर्थात 6000 का 10%। ठीक है ना, 6000 गुणा 10 बटा के 100 अर्थात कितना बढ़ेगा, 600। लेकिन यहाँ हमको 20% निकालना है, अर्थात 6 दूना के 1200, उसके दुगुना ना बढ़ेगा, तो यहाँ पर 1200। अर्थात जो दूसरे वर्ष हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपको 6000 और प्लस आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है ना, 1200 आपका 20% बढ़ करके हो जाएगा, और इसी को आपको जोड़ देना है। जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। अर्थात 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 7200 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही कीजिएगा। अब एक एक नहीं निकालिएगा, एक एक निकालिएगा तो समय लगेगा, तो समय नुकसान होगा तो मुश्किलें बढ़ेगी। तो आपको वैसा करना है कि ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी है, उसको बाहर नहीं करनी है। ठीक है ना, दिमाग में ही करनी है। ये तो आपको पता ही हो जाना चाहिए कि इसका 5000 है तो इसका 10% क्या होगा, 20% क्या होगा। आसानी से आप मन में ही निकाल सकते हैं, और मन में निकाल करके 5-10 सेकंड में आपका आंसर आप तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को अभी आपको उसी तरह से निकालना है। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 2002 में शहर ए में वन क्षेत्र आपको 1200 हेक्टेयर था। कह रहा है कि 2002 में जो वन क्षेत्र है ना, वो आपका है यहाँ पर 1200 हेक्टेयर है आपका यहाँ पर वन क्षेत्र। आगे इसमें कह रहा है कि वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के दौरान क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 2004 में कह रहा है कि ए का जो क्षेत्रफल है, आपको बताना है कि कितना आपको वन क्षेत्र रह गया। आसानी से आप बता सकते हैं, कैसे बताइएगा। अब यहाँ पर वही क्रिया करनी है। यहाँ पर कह रहा है कि 5% और 10% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस 1200 के 10% की, यदि हम बात करें 500 के, यहाँ 1200 के 10% की, फिलहाल हमें बात करना है 5% के ही। तो यहाँ पर हम लोग 10% के बारे में बात करें तो 10% कितना होगा, 120 होगा। लेकिन यहाँ 5% के बारे में बात कर रहा है ना, अर्थात उसका आधा होगा। 10 का आधा ही ना 5 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 120 का आपका आधा होगा। अर्थात जो आपको 2003 में जो वृद्धि हुई है, 2003 में उस वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आपका इसका कितना, इसका 5% आपको कितना होगा, 60 होगा। यदि हम इसका 10% निकाले तो 120 होगा, अर्थात 5% कितना होगा, 60 होगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि ये आपको 1200 हो गया, और इसमें कितना जुटेगा, 60 आपको जुटेगा। 10% 120 न है, लेकिन यहाँ पर क्या 5% के बारे में बात कर रहा है, तो आपको 60 जुटेगा। उसी तरह से ये आपको 2004 के बारे में बात कर रहा है कि 2004 में कितना होगा, 2004 में तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि 2000 यहाँ पर जो 3 में है वो कितना है, 1260 है। ये आपका हो गया 1260 हो गया 2003 में। अब इसमें पुनः कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो आप इसको इसमें अब 10% इसका जोड़िएगा, तब 1260 का 10% कितना होगा, 126 होगा। बस इसमें आपको 126 अब जोड़ देना है, 126 आपको जोड़ देना है। यहाँ पर आप 126 को जोड़ करके इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप जोड़िएगा तो ये आपको 6 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात 1386 हो जाएगा। 1386 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको वैसे कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको देखना है कि हमारा कैसे काम सबसे आसानी तरीके से बन रहा है, उसे आपको काम करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 5% था, हम डायरेक्ट 10% निकाल लिए, 10% निकाल कर उसका आधा कर लिए। 1200 का 10% 120, उसका हमको 5% चाहिए तो आधा लेंगे, आधा जोड़ेंगे तो आपको 2003 के बारे में पता चल गया कि 2003 में आपका 1260 हो गया। अब जब 2003 में आपका 1260 हो गया तो आपको पुनः 10% की वृद्धि हो रही है। तो 2004 में 1260 का 10%, तो 1260 का 10% कितना होगा, 126 होगा। आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसी तरह से बने रहिएगा। ठीक है ना, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और मैं ऐसा करता हूं कि जरूर आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 16% की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। अर्थात शुरू में इस मशीन की कीमत 100% हुई होगी और उसका प्रति वर्ष घट रहा है, और ये लगातार कितना घट रहा है, 3 वर्षों तक आपको घट रहा है। 3 साल के बाद पूछ रहा है कि इस मशीन का मूल्य क्या होगा, जबकि उस मशीन का कीमत आपको इतना था, तो आपको यहाँ पर 16% की हर साल कमी हो रही है, तो कितना होगा यही आपको पूछ रहा है। आसानी से आप इसे बता सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मशीन का कीमत आपका 100% होगा, लेकिन हर साल क्या हो रहा है, 16% घट रहा है। अर्थात जो घटेगा तो कितना आएगा, 86%, ठीक है ना, 86 नहीं बल्कि 84%, ठीक है। यहाँ पे 84%, तो पहले इस मशीन का शुरू में मूल्य कितना था, ये आपका इतना, ठीक है, मूल्य होगा, ठीक है, 62,500 आपका यहाँ पर मूल्य होगा, और इसका आपको 16% हमेशा हर साल आपको घट रहा है। अर्थात पहली बार में कितना घटेगा, घटेगा 16%, अर्थात होगा क्या, 84 और बटा के आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और पुनः अब ये आपका एक बार इसका जो मूल्य हो गया, अब इसी मूल्य पर न पुनः आपको घटेगा, तो इसी मूल्य पर घटेगा, अर्थात पुनः इसका 84% ही आपको घटेगा, तो 84 बटा के आपको 100 हो जाएगा, पुनः घटेगा, पुनः आपका 84 और बटा के 100 हो जाएगा। 3 साल आपको घट रहा है, तो 3 साल आपको उसी से गुणा कराना पड़ेगा। 1 साल इसके लिए आपको यहाँ पर घटा 1 साल, पुनः आपको दोबारा इसके लिए दूसरी साल में आपको घटा, तीसरी साल में आपको पुनः इसके लिए आपको घटा, और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके आसानी से इसे आप कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतना कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, और जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है, उन्हें आपको कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है और इसे आपको कैसे निकालना है। ध्यान देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% तक बढ़ाने और हर को 30% तक कम करने के बाद 4/5 मिल गया। भिन्न क्या है ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भिन्न है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है जो उसका अंश है 20% तक बढ़ाने, 20% तक बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ, उसका अंश अपने आप में 100% रहा होगा, और 100% में क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। अर्थात जो इसका अंश है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अर्थात 120 का 100%, ठीक है ना, यहाँ पर 120%, 20% बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ, 120 हुआ, अर्थात ये 120 और बटा के आपको 100 हो गया। उस डिनोमिनेटर के बारे में बात करें तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, अर्थात हर के बारे में यदि हम बात करें तो हर के बारे में क्या कर रहा है, हर को 30% तक कम करने के बाद, 30% कम करने का अर्थ क्या हुआ, इसका हर भी अपने आप में 100% रहा होगा, 30% कम हो रहा है, अर्थात 70% हो रहा है, तो हर का आपको 70% अर्थात 70 बटा के 100 हो गया, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है कि ये 4/5 मिल गया, ठीक है ना, 4/5 के बराबर है, तो ये आपको 4/5 हो गया। तो यहीं पर आपको भिन्न के बारे में पूछ रहा है, अर्थात न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है ना। अंश और हर के बारे में आपको पूछ रहा है कि अंश बटा के हर आपको कितना होगा। आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 आपका यहाँ पर 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, आपका यहाँ पर बचा क्या, ध्यान दीजिए, ये आपका n और बटा के d हो जाएगा, और ये आपका 12 और बटा के आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये 4/5 है, ये तो सिर्फ आपको नोटेशन के लिए दिया हुआ है कि ये नोटेशन है, इसी से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आपको गुणा कराना है, ठीक है ना, क्रॉस आपको इसको गुणा आपको कराना होगा, ठीक है। तो ये आपको इधर चला जाएगा और ये आपको ऊपर चला जाएगा, अर्थात n/d आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपको ऊपर जाएगा और ये आपको नीचे आएगा, अर्थात 4 × 7 और बटा के आपको हो जाएगा 12 × 5 हो जाएगा, ठीक है। जो कटता है उसे कटा लीजिए, जो नहीं कटता है उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर 4×3 12, अर्थात जो अंश और हर के रूप में जो भिन्न आएगा क्या आएगा, 7/5 15, 7/5 15 अंश और हर के रूप में वो आपको भिन्न आ गया। और यहाँ पर भिन्न के ही बारे में पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगा, तो 7/15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको, ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि आप इसे अपने आप से करके देखिए कि क्या आप इसे आप कर पाएंगे। यदि आप कर पाएंगे तो पिछले जितने भी पढ़े हुए हैं इसे आप आसानी से समझ चुके हैं, तभी आप इसे आप बना पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे और जरूर बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा।